नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंशिएंट सनातन में। क्या कोई इंसान कभी अमर हो सकता है? ये प्रश्न आपके जीवन में कभी ना कभी एक बार तो आपके मन में जरूर आया होगा। तो चलिए श्री कृष्ण का नाम लेके चलते हैं धर्म के मार्ग पर और जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में एक कहानी के जरिए। एक विशाल और भव्य राज्य है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। वहां के महाराज का नाम था अशोकादित्य। वो बड़े ही बहादुर और दयालु राजा थे। वो केवल 16 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे क्योंकि उनके पिताजी की अकाल मृत्यु हो गई थी। तब से लेके आज तक उन्होंने अपनी बहादुरी और बुद्धि के दम पर अपने राज्य का विस्तार भी बढ़ाया और प्रजा के दिल में अपने लिए प्रेम भी। समय बीतता गया और उनकी उम्र भी। अब उनकी उम्र 40 वर्ष हो गई थी। अचानक एक दिन उनके मन में एक ख्याल और एक भय उत्पन्न होता है। वो भय और किसी चीज का नहीं था, वो भय था मृत्यु का भय। उन्होंने सोचा कि मैंने अपने जीवन में जो चाहा है वो पाया है, तो मैं मृत्यु पर भी विजय अवश्य पा सकता हूँ और अमर हो सकता हूँ। ये ख्याल उन्हें सोने नहीं दे रहा था। दूसरे दिन होते ही उन्होंने अपनी सभा बुलाई और सभी सभाजनों से ये प्रश्न किया कि अमर कैसे हो सकते हैं। ये प्रश्न सुनकर सारी सभा चुप हो गई क्योंकि सब जानते थे अमर होना शक्य नहीं है। तभी राजा का एक सलाहकार बोला कि महाराज, इस विषय में आप हमारे राज्य के राजपुरोहित से बात कीजिए, वो अवश्य इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे। तो राजा ने तुरंत ही राजपुरोहित को दरबार में बुलाया और उनसे प्रश्न किया कि अमर कैसे हो सकते हैं। तभी राजपुरोहित ने उन्हें जवाब दिया कि महाराज, इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता क्योंकि इस संसार का नाम ही मृत्युलोक है। जिसका नाम ही मृत्युलोक हो, वहाँ पे कैसे कोई अमर हो सकता है। ये सारी बातें सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो पंडित जी को तुरंत ही राज्य छोड़ने का और अपना पद छोड़ने का आदेश दे देते हैं। पर राजा अपनी परेशानी से कई हफ्तों तक बाहर नहीं आ पाते। कई सारे लोग राजा के पास आते हैं और उनसे अजीबोगरीब काम करवाते हैं। कई तांत्रिकों के पास ले जाते हैं, कई तंत्र विद्या, कई साधनाएं और कई प्रकार के यज्ञ करवाते हैं, पर राजा अमर नहीं हो पाते और वो बहुत ही परेशान रहने लगते हैं। ये देखकर उनका सबसे वृद्ध सलाहकार उनके पास आता है और राजा से कहता है कि राजा, हमारे सीमा पे एक बहुत ही ऊंचा पर्वत है, वहाँ पे एक तपस्वी तपस्या कर रहा है। जब मैं छोटा था तब से वो वहाँ पे है। अभी आप सोचिए कि मेरी उम्र अभी 80 साल है, तो वो तब से लेके अब तक वहीं पे है, तो शायद वो अमर हो सकता है और वो आपको अमरत्व का राज बता सकता है। तो ये सारी बातें सुनकर राजा बिना समय गवाए तुरंत ही उस पहाड़ी की तरफ निकलते हैं और वहां पे पहुंच के वो देखते हैं कि तपस्वी तो साधना में लीन है और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। राजा उन्हें जगाना सही नहीं समझते और तुरंत ही महल की तरफ वापस आ जाते हैं और दूसरे ही दिन अपने राज्य के सारे ज्ञानी पंडितों को अपने दरबार में बुलाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि कोई इंसान यदि समाधि में या साधना में लीन हो तो उसे किस प्रकार जगाया जा सकता है। तब सारे पंडित और सारे ज्ञानी मनुष्य उन्हें बताते हैं कि ये करना संभव नहीं है, पर एक रास्ता है। यदि आप उनके बगल में बैठकर ध्यान करें तो आप उन्हें अवश्य जागृत कर सकते हैं। तो राजा भी अपना मन बना लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो मैं मृत्यु से अवश्य जंग जीतूंगा और दूसरे ही दिन पूरे परिवार को और सारी सभा को अपने दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं अब तो या मैं मृत्यु से जंग जीत के वापस आऊंगा या तो नहीं आऊंगा। ये बोलकर राजा तुरंत ही उस तपस्वी के पास पहुंच जाते हैं और 1 साल तक उस तपस्वी के बगल में बैठकर ध्यान लगाते रहते हैं। राजा को कठोर बारिश, कठोर गर्मी और कठोर ठंड का भी सामना करना पड़ता है, पर वो तस से मस नहीं होते। आखिर में संत अपनी आंखें खोलते हैं और राजा से प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब राजा उन्हें बताते हैं कि आप इतने सालों से जिंदा हैं, आप अवश्य अमर हैं, तो आप मुझे भी अमर बना सकते हैं। मैं इंद्रप्रस्थ का राजा हूँ, आप जो चाहें वो मैं आपको दे सकता हूँ, बस आप मुझे अमर बना दीजिए। तब संत थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें किसने कहा कि तुम अमर नहीं हो। तब ये बात सुनकर राजा कुछ समझ नहीं पाते और चुप हो जाते हैं। तब संत अपनी बात दोबारा शुरू करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयानि नवानि देहि। अर्थात कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसीलिए राजन, तुम्हें मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मृत्यु तो एक न एक दिन सबकी आनी है और सबको
यहाँ से जाना है। और भगवान ने कहा है कि आत्मा अमर है। यदि तुम ये समझ लो कि तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो तो तुम अवश्य अमर हो। तब राजा उनसे प्रश्न करते हैं कि हे संत, हे तपस्वी, क्या आप मेरे इस शरीर को अमर कर सकते हैं? इसका कोई रास्ता है? तब संत उन्हें समझाते हैं कि हे राजन, यदि हमारी मृत्यु हमसे भगवान छीन ले तो हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में अटक कर रह जाएंगे। हमारा उद्धार भी नहीं हो पाएगा और ना ही तो हम प्रभु को कभी पा सकेंगे। मान लीजिए राजन कि आपको आपके राज्य से भी बड़ा और अच्छा राज्य कोई भेंट स्वरूप सौंपे, तब आप क्या महसूस करोगे? तो राजन कहते हैं कि मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा कि मुझे कुछ अच्छी और कुछ नई चीज मिली है। तो संत उन्हें फिर से समझाते हैं कि हे राजन, हमारे शरीर के साथ भी वैसा ही है। प्रभु हमें पुराने शरीर के बदले नया शरीर देते हैं, तो इस बात की भी हमें खुशी नहीं होनी चाहिए? राजा संत के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाते और समझ जाते हैं कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता और ना ही मृत्यु से डरा या भागा जा सकता है। केवल प्रभु का नाम जाप और भक्ति करके मृत्यु की शरण में जाया जाता है। यही इस मानव अवतार का एकमात्र उद्देश्य है। तो हम भी इस कहानी से सीख सकते हैं कि हमें ना तो मृत्यु से डरना चाहिए और ना ही मृत्यु से भागना चाहिए। बस केवल प्रभु का नाम जाप और भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर ही नष्ट होगा, हमारी आत्मा नहीं। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और भला परमात्मा का अंश किस प्रकार नष्ट हो सकता है? तो हम सबको भी अपना जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि अंत समय में हमें किसी बात का पश्चाताप ना हो। बस एक बात की खुशी हो, वो हो प्रभु को पाने की खुशी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करना और खासकर आपके बच्चों को जरूर दिखाना। एंशिएंट सनातन में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। सनातन धर्म की जय हो। श्री कृष्ण की जय हो।